हेलो दोस्तों। आज हम लोग भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट अध्ययन करेंगे, जो आगामी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 450, 352, 395 या 370। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है ग 395। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से संघीय शासन की क्या विशेषता है? ऑप्शन है अलिखित संविधान, इकहरी नागरिकता, एक सदनी विधायिका या केंद्र तथा इकाई के बीच शक्तियों का विभाजन। तो दोस्तों, इसका उत्तर है घ केंद्र तथा इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद के तहत घोषित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो भारत राज्यों का संघ है भाग 1 अनुच्छेद 1 के तहत घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से क्या भारतीय संघवाद का अनिवार्य लक्षण नहीं है? ऑप्शन है एकात्मक सरकार, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायालयों का प्राधिकार। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है एकात्मक सरकार। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? ऑप्शन है 25, 22, 21 या 8। तो दोस्तों, इसका उत्तर है ख 22। वैसे वर्तमान समय में भी मूल संविधान की तरह ही भाग 22 ही हैं, लेकिन क ख ग करके कुछ भाग जोड़े गए हैं, इसलिए गणना की दृष्टि से 25 हो गए हैं, लेकिन अभी भी मूल संविधान में 22 भाग थे। अगला प्रश्न है, भारत में विधायिका निम्न में से किस देश के नमूने पर निर्मित हुई है? ऑप्शन है क ब्रिटेन, ख अमेरिका, ग जर्मनी, घ उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, भारत में विधायिका ब्रिटेन के नमूने पर निर्मित की गई है। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? 12, 8, 9 या 7। तो दोस्तों, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, जबकि वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि व्यवस्थापिका जनता की शिकायतों की समिति का कार्य करती है? ऑप्शन है जे.एस. मिल, रूसो, अरस्तू या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन का है दोस्तों जे.एस. मिल। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को निम्न में से क्या घोषित करता है? एक स्वैच्छिक संघ, एक परिसंघ, एक संघ, राज्यों का एक यूनियन। तो दोस्तों, भारत का संविधान भारत को
राज्यों का एक यूनियन या समूह घोषित करता है? इसका उत्तर है घ, राज्यों का एक यूनियन या समूह। अगला प्रश्न है, कानून का सर्वमान्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है विधानमंडल, परंपराएं तथा रीति रिवाज, धर्म, कानूनी टीकाएं। तो दोस्तों इसका उत्तर है क, विधानमंडल। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। इसका उत्तर ख सही है। अगला प्रश्न है, कार्यपालिका के नामधारी अध्यक्ष का सर्वोत्तम उदाहरण है? ऑप्शन है अमेरिका का संविधान, ब्रिटेन का संविधान, रूस का संविधान या चीन का संविधान। तो दोस्तों इसका उत्तर ख है, ब्रिटेन का संविधान। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में बहुल कार्यपालिका है? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, नेपाल, जर्मनी या ब्रिटेन। तो दोस्तों इसका उत्तर है क, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 25। तो दोस्तों इसका उत्तर है क, अनुच्छेद 13। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 20। तो दोस्तों इसका उत्तर है अनुच्छेद 12। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। यह भाग 3 में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार मुख्यतः किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28। तो दोस्तों इसका उत्तर है अनुच्छेद 14 से 18। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? अनुच्छेद 13, 251 और 254 से, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 251 और अनुच्छेद 256 से, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 25 से, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 51 और अनुच्छेद 54 के समूह द्वारा। इसका ऑप्शन का सही है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 संबंधित है? ऑप्शन है उपाधियों के अंत से, प्रेस की स्वतंत्रता से, अस्पृश्यता के अंत से या विधि के समझ समानता से। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है ग, अस्पृश्यता के अंत से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है भाग 3। अगला प्रश्न है, कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन है कानून बनाना, ऑप्शन ख है न्याय करना, ऑप्शन ग है कूटनीति, ऑप्शन घ है प्रशासन चलाना। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है घ, प्रशासन चलाना।
भारतीय संविधान के भाग 2 में क्या प्रावधान किया गया है? मौलिक अधिकारों का, नागरिकता का प्रावधान, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है नागरिकता का प्रावधान। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद के द्वारा दी गई है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 20? दोस्तों, इसका उत्तर है ग, अनुच्छेद 19। संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसमें निहित होती हैं? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, ऑप्शन ख है मंत्रिपरिषद, ऑप्शन ग है राष्ट्रपति, ऑप्शन घ है संसद। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है ख, मंत्रिपरिषद। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 19 में कौन सी स्वतंत्रता प्रदत्त नहीं की गई है? धार्मिक स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, निवास या कहीं भी बह जाने की स्वतंत्रता? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है धार्मिक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार की रिटें हैं? 4 प्रकार की, 5 प्रकार की, 6 प्रकार की या 7 प्रकार की? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है ख, 5 प्रकार की। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? ऑप्शन है केवल 1 बार, केवल 2 बार, केवल 3 बार, केवल 4, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है केवल 1 बार। प्रस्तावना में कब संशोधन किया गया? ऑप्शन है 1976 में, 1977 में, 1978 में या 1980 में? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है क, 1976 में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया, जिसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्दों को जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24 या अनुच्छेद 25 से 28? तो दोस्तों, इसका उत्तर है ग, अनुच्छेद 23 से 24। अगला प्रश्न है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता? केशवानंद वाद 1973, बेरुबारी वाद 1960 या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है बेरुबारी वाद 1960। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29 और 30, अनुच्छेद 30 या अनुच्छेद 29? तो अपने इसका उत्तर है ग, अनुच्छेद 30। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 19 या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है अनुच्छेद 51 का। सॉरी, इसका ऑप्शन का सही है, अनुच्छेद 51। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 50 या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51A के अंतर्गत किया गया है। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर ख सही है।
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है भाग 4, ऑप्शन घ। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 2, 3, 4 या भाग 4 ई। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है घ, भाग 4 ई। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 50, 51, 51 ई या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है ग, अनुच्छेद 51 ई। तो फ्रेंड्स ये संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो आशा करता हूँ कि आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसी प्रकार के और प्रश्न प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अवश्य सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।